ठीक है, तो हमें आंसर कितना मिला 8 × 7 अपॉन 10 × 9 × 8 अपॉन 6. So 6 1 6 2 3s and 2 4s 3 1s 3 3s. तो आंसर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 8 × 7 अपॉन 10 × 3 × 4. So 4 1s 4 2s. So that is equal to 14/30. That can be written as 2 7s 2 1s and there गया 1 5. So the answer is 7/15. ठीक है, सबको समझ में आया क्या क्या इधर? ठीक है, तो वेरी इजी सब है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए. ठीक है, इधर से आपको याद रखना है, इधर टोटल आउटकम्स 10C3 कैसे आया, बिकॉज वी हैव 10 बॉल्स, उसमें से 3 ब्लैक बॉल्स को सिलेक्ट करना है, इसलिए 10C3. और उसमें बोला कि ब्लैक बॉल्स को हमको एक साथ नहीं बिठाना है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना आएगा, ब्लैक बॉल का कितना पोजीशन है, 8 पोजीशन है, 8 में से 3 ब्लैक बॉल्स चूज़ करना है, तो 8C3 मतलब 8 पोजीशन में हमें 3 ब्लैक बॉल्स को बिठाना है, तो हम कैसे बिठा सकते हैं 8C3 बेस में. ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए. ठीक है, आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चूजन रैंडमली फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 ऑफ देम आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 इज. ठीक है, हमें बोला कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर को चूज करना है, किसमें से 100 नेचुरल नंबर से, मतलब 1 to 100 तक. उसमें कंडीशन क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 ऑफ देम आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 इज करके. ठीक है, तो क्वेश्चन को आपने समझ लिया. हमें ढूंढना है कि ऐसा जो नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड होना था, किस में से 100 नंबर में से. ठीक है, तो हमें टोटल आउटकम्स कितना दिया है, टोटल आउटकम्स हमें पता है कि हमें बोला है कि 100 नेचुरल नंबर है, उसमें से 3 डिस्टिंक्ट नंबर को चूज़ करना है. तो 100 में से 3 डिस्टिंक्ट नंबर इज इक्वल टू 100C3 बेस में से कर सकते. ठीक है, ये तो होगा हमारा टोटल आउटकम्स. नेक्स्ट क्या बोला ठीक, डैट ऑल 3 ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2 and 3. अभी 2 and 3 से डिविजिबल रहने के लिए वो डिविजिबल बाय 6 रहना मांगता है, तो ही वो 2 और 3 से डिवाइड होएगा.
तो कहने का तात्पर्य है कि 2 और 3 से डिवाइड होने के लिए वो हमेशा 6 से डिवाइड होना मांगता है। तो 6 से डिवाइड होने वाला टेबल कितना आता है? 6, 12, 18, 24 सो ऑन अप टू 96। 100 के मतलब 100 से पहले कितना ना 96, 16 सा 96 आता है लास्ट। तो ऐसे देखो तो हमारे पास कितना नंबर रहता है? हमारे पास रहता है 16 नंबर्स रहता है, जो कि डिविजिबल में बाय 6 रहता है। 6 से डिविजिबल होता है मतलब 2 और 3 से भी डिविजिबल होएगा। ठीक है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना आएगा? हमारा फेवरेबल आउटकम्स रहेगा, ठीक है, 2 और 3 6 से डिवाइड क्यों? बिकॉज 2 और 3 के कॉमन में 6 आता है। ठीक है, 6 के कॉमन में 2 और 3 से आता है। अभी यार ट्राई करो, ठीक है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है। तो देखा तो 2 और 3 का कब हो सकता है? जब 6 से वो डिवाइड हो। ठीक है, तो ऐसा कितना बार होता है? 16 नंबर्स, 1 से लेके 100 तक 16 नंबर्स 6 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना आएगा? 16। हमें चूज़ कितना करना है? हमें चूज़ करना है 3। तो 16 में से 3 चूज़ करना है, इसका मतलब 16C3। ठीक है, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो कितना आएगा? फेवरेबल कितना है? 16C3 अपॉन 100C3। तो डैट इज इक्वल टू, अगर हम इसे सॉल्व करें हमें मिलेगा 16 फैक्टोरियल, 16 माइनस 3 इज 13 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6 अपॉन 100 फैक्टोरियल, 100 माइनस 3 इज 97 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6। तो सॉल्व करने के टाइम में कितना मिलेगा? 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल इंटू 6। एंड 100 को लिख सकते हैं 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 फैक्टोरियल अपॉन 97 फैक्टोरियल इंटू 6। 97 get cancel, 13 get cancel, and 2 3s are 2 4s are 8, 1 इधर गया 49। और हम क्या कर सकते? 3 1s are 3 3s are 33। और इधर देखिए तो हम क्या कर सकते हैं? 7 थ्रू 2 3s are 6, 2 7s are 14, 3 1s are 3 5s are। सो आंसर कैसे आएगा? हमें आंसर आएगा 16 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 33 इंटू 49। ठीक है, तो ये जब सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 4/1155। ठीक है, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन डी। ठीक है, आप ट्राई करो सॉल्व करना है इसका। ठीक है, आपको आंसर मिलेगा 4/115, दैट इज जस्ट नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबको समझ में आया कैसे सॉल्व किया है? वेरी सिंपल है। ठीक है, हमें बोला कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स को चूज़ करना है 100 में से, तो टोटल आउटकम्स आएंगे 100C3। और बोला है कि वो डिविजल होना मांगता है 2 और 3 से। 2 और 3 से डिविजल होने के लिए वो 6 से पहले डिवाइड होना मांगता है। तो 6 से ऐसे कितने नंबर है? देयर आर 16 नंबर्स विच कैन बी डिवाइड बाई 6 टेबल्स, मतलब डिविजिबल बाई 6। सो 16 में से हम 3 डिस्टिंक्ट नंबर कैसे चूज़ कर सकते हैं? हम 13 16C3। अब इधर कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पहले दिया चूज़ करके, चूज़न। हमने देखा है कि कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, या तो सेलेक्ट या फिर चूज़न आया तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, है कि नहीं? या फिर अरेंज आया तो हम क्या कहते हैं? परम्यूटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए।
आई होप आप इस सभी ने नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिए। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों पसंद नहीं आ रहा है। अगले बार हम ट्राई करेंगे इम्प्रूवमेंट लाने की। ठीक है, और अगर जो इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल कर दीजिए, सच दैट व्हेन वी अपलोड अ वीडियो यू विल गेट अ फर्स्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, तो 6th वाला सम देखते क्या दिया है कि 1 इंडियन and 4 American men and their wives are to be seated randomly around a circular table. Then a conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife, given that each American man is seated adjacent to his wife is. ठीक है, हमें बोला कि एक इंडियन है और 4 अमेरिकन है उसकी बीबी के साथ, यानी उसका वाइफ के साथ बेटा है, उनको अरेंज करना है एक सर्कुलर टेबल में। ठीक है, और बोला है कि देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इंडियन मैन इज सीटेड एडजस्टेंट टू हिज वाइफ गिवन दैट अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजस्टेंट टू हिज वाइफ। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे ए इवेंट क्या है। ए इवेंट ये कि इंडियन मैन, हम कंसिडर करेंगे ए इवेंट एज एन इंडियन मैन इज सीटेड एडजस्टेंट टू हिज वाइफ, and let us consider B event as American man is seated adjacent to his wife। करिए, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, हमें निकालना है P ऑफ A अपॉन B। सो इसका फॉर्मूला क्या है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। ठीक है, तो हमें गिवन में तो कुछ भी इसका वैल्यू नहीं दिया, हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अभी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में क्या रहता है कि दोनों इंडियन मैन भी आएगा और अमेरिकन मैन, मतलब इंडियन मैन इज सीटेड एडजस्टेंट टू हिज वाइफ भी आएगा और अमेरिकन मैन इज सीटेड टू हिज वाइफ भी आएगा, मतलब उन दोनों का कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि हमें गिवन में दिया है कि 1 इंडियन मैन है और 4 अमेरिकन मैन है और उनके साथ वाइफ है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 1 मैन प्लस 4 मैन कितना गया, 5 मैन, और उनके वाइफ के साथ कितना हो गया, सो देयर आर टोटल 10। ठीक है, इन 10 जन को हमें एक सर्कुलर टेबल में अरेंज करना है, एक सर्कुलर टेबल में इन 10 जन को अरेंज करना है। सो वी नो डैट सर्कुलर परमुटेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, जो 10 टोटल 10 है, सर्कुलर परमुटेशन में आता है 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, सो डैट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। तो टोटल आउटकम कितना आया, 9 फैक्टोरियल। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन के हिसाब से, क्योंकि हमने पढ़ा है 11th में, अगर किसी को याद रहेगा 11th में एक ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन मतलब जो सर्कल में अरेंज करते हैं उससे हम लिखते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो इधर n क्या था, 10 था, तो 10 माइनस 1 इज 9 फैक्टोरियल। अभी हम मान लेते हैं, अरे अभी देखो, अभी वो कपल्स में आए ले, तो कपल्स में बैठेंगे ना, तो जो 5 जन है, जो 5 है, 1 2 3 4, और ये जो 5 जन है ये इधर एक कपल्स में बैठेंगे, है कि नहीं। सो कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हम इसको कंसिडर करके एक यूनिट, मतलब 2 जन को एक यूनिट में एक यूनिट, तो टोटल कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5। तो इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल में, दैट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे देखो, अभी इधर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो पहला मेन बैठ सकते हैं या फिर वुमेन, या तो फिर पहला वुमेन या फिर मेन बैठ सकते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट पहला मेन बैठ सकता है या फिर वुमेन, या फिर वुमेन बैठ सकता है पहला फिर मेन बैठ सकता है। तो कहने का तात्पर्य एक तो सर्कुलर टेबल में एक तो ऐसे बैठ सकते हैं कि एक जगह पहला मेन बैठेगा फिर वुमेन, फिर दूसरे इसमें अगर देखें तो दूसरा कंडीशन और वुमेन बैठ सकता है या मेन बैठ सकता है। इसका मतलब उसका हम अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेस में, है कि नहीं। 2 फैक्टोरियल वेस में आप अरेंज कर सकते, तो पहला मेन बैठेगा या फिर वुमेन, या फिर मेन बैठेगा या फिर वुमेन बैठेगा या फिर मेन बैठेगा। तो इसी हिसाब से 5 जन को कितना आएगा, 1 2 3 4 5, सबका ऐसे कंडीशन आएगा तो कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है,
तो वेयर देयरफॉर वी कैन राइट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स कितना है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 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 फैक्टोरियल अपॉन टोटल कितना है, टोटल आउटकम्स इज 9 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो हो गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। अभी हम निकालेंगे पी ऑफ बी। पी ऑफ बी में कैसे निकालेंगे, देखो सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर 12 में, और टोटल कितना 9 फैक्टोरियल है जो हमने निकाला है। ठीक है, तो अभी तो पी ऑफ बी के अमेरिकन मैन सीटेड एडजेसेंट टू इज 5 है। ठीक है, तो उसका निकालना है। तो हमें पता है कि अमेरिकन मैन कितना है, वी नो अमेरिका इज 4 मैन दिया है। ठीक है, 4 मैन एंड 4 मैन और उसका वाइफ है। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 दिस आर ऑल अमेरिकन वाइफ्स, और अमेरिकन वाइफ्स एंड मैन मतलब कपल। ठीक है, तो अगर इधर इंडियन का कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है तो हम कैसे करेंगे, उधर साइड में लिखेंगे 1 मैन और 1 वाइफ। ठीक है, सो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, सो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये एक 1 मैन है और इंडियन मैन है और ये इंडियन वुमेन है। ठीक है, तो अगर हम इधर देखें कपल्स वापस है तो उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो मैन और वुमेन आएगा या फिर वुमेन और मैन आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कितना है 1 2 3 4 टाइम्स ऐसा, इसलिए 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा। सो पी ऑफ बी कितना आएगा, पी ऑफ बी लिख सकते हैं हम 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। So therefore we can write P of A upon B is equal to क्या आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 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 फैक्टोरियल कितना 5 बार अपॉन 9 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 बार डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। सो 9 फैक्टोरियल इट कैंसिल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल। तो बचता क्या है इधर, वी गेट 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो मैं 5 फैक्टोरियल कैसे ले सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल को मैं ले सकता हूँ 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2, 5 को ले सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर इज 2/5। ठीक है, सबको समझ में आया, वेरी सिंपल था, ज़रा नॉलेज लगाना। ठीक है, अभी किसी को डाउट आया रहेगा कि हमने इधर इंडियन मैन और इंडियन वुमेन को क्यों कैलकुलेट किया पी ऑफ बी में, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं है। हम अभी पी ऑफ बी निकालने के लिए हमें इंडियन को भी ऐड करना पड़ता है उसमें। ठीक है, इसलिए हमने इंडियन मैन और इंडियन वुमेन को डाल दिया है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, बड़ा सम है पर मज़ेदार वाला सम है।
ठीक है, आपके जो एंट्रेंस का नोट्स है उसके जो पीछे का आंसर दिया वो डायरेक्ट आंसर में दिया है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मतलब एकदम शॉर्टकट यूज़ किया मैंने, इसको पूरा एक्सप्लेन करके सिखाया। ठीक है, तो आपको वो चाहे तो रेफर कर सकते हैं या फिर ये। ठीक है, बट उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो डायरेक्टली आंसर दिया, डायरेक्टली इधर से स्टेप बताए ले। ठीक है, तो आई होप सभी ने वीडियो को एंजॉय करेगा। ठीक है, अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज ARK साइनिंग आउट फ्रॉम सीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।